होली का त्योहार आने वाला था। गांव में होली की तैयारी होना शुरू हो गई थी। गांव में तरह तरह की पिचकारियां भी आ गई थी और रंगों की भरमार थी। अर्जुन को होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद था। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी पिचकारी चाहिए। अरे हाँ, पिचकारी ले लेना, अभी तो होली आने में समय है। अभी तुम पिचकारी ले लोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे। तो आप मुझे पिचकारी कब दिलवाओगे? मेरे सारे दोस्तों ने पिचकारी ले ली है। अर्जुन की माँ लोगों के घर बर्तन मांजकर पैसे कमाती है, इसलिए वह अर्जुन को बार बार पिचकारी नहीं दिलवा सकती। वह अर्जुन को समझाती है कि हम होली के एक दिन पहले पिचकारी लेंगे। अर्जुन भी अपनी माँ की बात समझ जाता है। अब वह दिन भी आ जाता है जब अर्जुन और अर्जुन की माँ दोनों पिचकारी लेने बाजार जाते हैं। अर्जुन को वहाँ पर एक बहुत महंगी पिचकारी पसंद आती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण अर्जुन को छोटी सी पिचकारी से काम चलाना पड़ता है। अब वह अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए सारी तैयारी कर लेता है। इतने में उसके घर के बाहर उसके दोस्त की आवाज आती है और अर्जुन बाहर जाकर देखता है तो अर्जुन का दोस्त घर के बाहर खड़ा था। अर्जुन के दोस्त के हाथ में पिचकारी होती है। उसके हाथ में दोनों एक जैसी पिचकारी देखकर अर्जुन वीर से पूछता है, तुम एक जैसी पिचकारी का क्या करोगे? तुमने एक जैसी पिचकारी क्यों ली है? अरे बुद्धू, यह पिचकारी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब हम दोनों एक जैसी पिचकारी से कल होली खेलेंगे। अर्जुन बहुत ही खुश हो जाता है। वीर अर्जुन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जो सामान वीर अपने लिए लेता है वैसे ही सामान वह अर्जुन के लिए भी लेता है। दूसरे दिन दोनों बहुत होली खेलते हैं। होली खेलने के दूसरे दिन सबके हाथ पैरों पर रंगों का बहुत बुरा असर होता है, लेकिन अर्जुन और वीर पर रंगों का कोई असर नहीं पड़ता। तुमने देखा अर्जुन, दुकानदार के रंगों से सब लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने भी तो वही रंग खरीदे थे। दोनों को लगता है कि उनके ऊपर ऐसे ही रंग का असर नहीं हुआ होगा। अब दोनों अपने घर पर अपनी पिचकारी को अगली होली के लिए संभाल कर रख देते हैं, लेकिन बीते दिनों के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वह दोनों जब भी किसी चीज की इच्छा जाहिर करते उन्हें वह चीज मिल जाती। अब दोनों को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अर्जुन वीर को कहता है, वीर मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं जो भी चीज मांगता हूँ वह मेरे सामने आ जाती है और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। अगर माँ को पता लगेगा तो मुझे गलत समझेंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोनों बहुत सोचते हैं, तब दोनों एक साथ बोलते हैं, होली के बाद से ही ऐसा हो रहा है, कहीं पिचकारी के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा। तो दोनों अर्जुन के घर जाते हैं और अर्जुन पिचकारी को सामने रखता है। तुम जादुई पिचकारी हो क्या? पिचकारी से आवाज आती है। हाँ, दोनों डर जाते हैं। अपने अपने परिवार को पिचकारी के बारे में बताते हैं। तो वीर और अर्जुन वीर के पापा के पास जाते हैं, क्योंकि उस पिचकारी को वीर के पापा ही लेकर आए थे। वीर और अर्जुन उन्हें पिचकारी के बारे में बताते हैं। वीर के पापा कहते हैं कि उन्होंने ये पिचकारी बहुत ही गरीब आदमी से खरीदी थी। उस आदमी को देखकर लग रहा था जैसे उसे पैसों की बहुत जरूरत हो, लेकिन देखने में तो यह बिल्कुल साधारण पिचकारी है। वे लोग उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं और बहुत ढूंढने के बाद वह आदमी मिल जाता है। जब वह आदमी मिलता है तो उसे पूछते हैं उसने ये पिचकारी कहाँ से खरीदी। तब वह आदमी बताता है, मैं रास्ते में भीख मांग रहा था। मुझे एक आदमी ने यह पिचकारी दी थी और कहा था यह पिचकारी बेचो और उससे जो भी पैसे मिले उससे अपना घर चलाओ। और मैंने कुछ पिचकारी बेची और एक पिचकारी अपनी बेटे के लिए ले गया। जब से यह पिचकारी मेरे घर आई है, मेरे घर में सब समस्याओं का हल हो गया है। अब सभी समझ जाते हैं कि वह कोई आम पिचकारी नहीं बल्कि जादुई पिचकारी है और सभी लोग उस पिचकारी को ध्यान से रख देते हैं। उसका उपयोग सब अच्छे कामों के लिए करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कभी नहीं पता चल पाता जिसने गरीब आदमी को वह पिचकारी दी थी।